हाय गाइस, मैं निकिता। तो आज मैं आप सबके सामने फिर से क्वेश्चन लाई हूँ वो मैथ का। ओके, तो मैथ अगर दिया हुआ रहे तो सब कोई बना लेता है। ठीक, जैसे फार्मूला, वर्ग, आयत, ये सब का दिया हुआ बेलन, ये सब से अगर आप रिवीजन किए हुए हैं, 10th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन जो मैथ का पेडागोगी है वो ठीक से नहीं बन पाता है। इसलिए मैं जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आज मैं वही आप लोग के सामने लाई हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जल्दबाजी में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो निगेटिव चीज को पढ़ नहीं पाते कि क्वेश्चन का क्या रहा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है सही नहीं ढूंढना है, मतलब निगेटिव वर्ड को ढूंढना है, और सब क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्ड ढूंढते हैं और मार के निकल जाते हैं, तो वो नंबर आपका ऐड नहीं होता है, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप, ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 20 नंबर का ही बनाए, लेकिन उसे सही बनाए ताकि 20 नंबर आपका पूरा पूरा मार्क्स। ठीक, तो इसमें ढूंढने के लिए बोल रहा है गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं आपका कि गणित में प्रतिरूप और संबंधों की पढ़ाई सीमित है, ये वर्ड सही है। ओके, फिर आया दूसरा, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। तो देखिए, गणित सिर्फ संख्याओं तक ही नहीं, जो संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। ओके, आगे पढ़ते हैं। गणित में, ये सही है, गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन दृष्टिकोण सम्मिलित है। ठीक, ये बात सही है। गणित बनाने के लिए आपके सामने आंसर नहीं होता है, इसे आंसर लाना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इसके बारे में विचार करना पड़ता है कि कोई भी मैथ बनाने के लिए हम लोग को माइंड से काम लेना होता है। ठीक, तो वो आ जाता है ये अमूर्त में। ठीक, तो ये वर्ड भी सही है, गणित बनाना अमूर्तीकरण ही है। ठीक, अब आगे आते हैं, गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है, तो ये बात भी सही है कि गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। साइंस, ये भी जुड़ा हुआ है, साइंस से भी जुड़ा हुआ है। जो कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, संसार में आज अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है, तो पैसे को काउंट करने के लिए भी तो गणित जरूरी है, तो संसार से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये भी सही है, तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक, लेकिन ये सब पॉजिटिव थिंकिंग है। ठीक, लेकिन इसमें ढूंढना क्या था, हमें निगेटिव वर्ड को ढूंढना था, तो इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वर्ड को ढूंढा। और मैंने जो क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया है कि अगर ऑप्शन को आप लोग छांटना सीख जाते हैं तो ऑलरेडी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामिति विवेचन में वैन हिले के अनुसार किस स्तर पर होगा। तो वैन हिले से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, उसने 5 अवस्थाएं बताई हैं। तो वैन हिले की जो 5 अवस्थाएं हैं उसे याद करना बहुत ही जरूरी है, इस बार तो और भी जरूरी है। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी बच्चा, जैसे मैंने वैन हिले के बारे में मैंने यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल रखा है, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे जाके देखें और समझ जाए। अगर आप लोग को उसमें कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करें। ठीक, तो वैन हिले जो है उसने, जैसे कि कोई विद्यार्थी है, वो समोसे को देखते के साथ बोल रहा है कि ये त्रिभुजाकार है, तो ये जो नियम है त्रिभुजाकार है वह ज्यामिति विवेचना में किस किस स्तर पे है। तो 5 स्तर में कौन सा स्तर में है, तो ये आता है जीरो लेवल में आता है। तो मैंने जो 5 स्तर है वैन हिले का वो मैंने बताया है, यूट्यूब पे मेरा वीडियो डाला हुआ है, मैं बता चुकी हूँ ऐसा। तो मैं यहाँ पे तो नहीं बताऊंगी, मैं फिर से, हो सकता है अगर आप कमेंट करेंगे प्रॉब्लम रहेगा तो मैं फिर से वैन हिले के बारे में बताऊंगी। अब वैन हिले और जियो बोर्ड, ये तरह ये सब जो भी है, उन सभी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैथ में आता है। तो मैथ में अगर आप
अच्छे नंबर लाना चाहता है, स्कोर ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, तो मैथ का पेडागोजी में जो भी मैं बता रही हूँ उसे पढ़ें। ठीक, आगे आते हैं। निम्नलिखित में किसे संरचनात्मक या रचनावादी, इक्वल है दोनों वर्ड, ठीक, गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। ठीक, तो इसका रचनावादी, देखिए मैथ में ज्यादातर रचनावादी ही होता है, यह संरचनावादी मतलब खुद से रचना करना होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। मैंने पहले ही बताया है कि ऑप्शन को छांटना सीखें। तो गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने का उच्च मान, देखिए आप आर्ट्स पेपर हो, साइंस पेपर हो, उसे आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, रट कर एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन गणित को रटा नहीं जा सकता, कंठस्थ नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये सबसे पहले ये आंसर नहीं होगा। ठीक, ये पहले ही छटा गया। दूसरा है अध्यापक का केवल, देखिए मैंने ये पहले ही बताया था कि आपका सीटेट में केवल वाला आंसर कभी लेता ही नहीं है। ठीक, सीटेट में बहुत सारे जो आंसर आते हैं वो लेता है, लेकिन केवल वाला, सिर्फ वाला नहीं लेता है। तो ये पहले ही आपका छटा गया। ठीक, अब आप आगे आते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, तो देखिए ये आपका गणित में इम्पोर्टेंट है, ये आंसर सही भी है, क्योंकि गणित में अगर आप त्रुटि करते हैं, कहीं पे गलती करते हैं, कहीं पे मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक करके या गलती करके ही बच्चे सीखते हैं। तो गणित में जितनी ज़्यादा गलती होगी उतनी ज़्यादा ही आप सीख पाएंगे। तो गणित में इसका महत्वपूर्ण दिया गया। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा आंसर भी नहीं हो पाएगा। विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब होता है निगेटिव वर्ड हो गया। ठीक, मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित। ओके, तो आज के लिए आप सभी के लिए ये 3 क्वेश्चन था। अगर ये आप 3 क्वेश्चन को सही सही करते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली है कि आप एग्जाम अच्छे से पास कर पाएंगे और स्कोर भी अच्छा बना पाएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना। अब हम